हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो लेके आप लोगों के पास हाजिर हुआ हूँ। वीडियो का जो टाइटल है जी वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। द वर्ल्ड शुड थैंक्स इंडिया से जयशंकर। तो इंडिया के एक मिनिस्टर हैं जिनका नाम जयशंकर है, तो वो कह रहे हैं जी कि दुनिया को, इंडिया को थैंक्स बोलना चाहिए। अभी क्यों थैंक्स बोलना चाहिए ये तो वीडियो में ही पता चलेगा। तो आप लोगों का टाइम ना ज़ाया करते हुए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। आप लोग वीडियोस हम देखते हैं माशाल्लाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन चैनल को साथ सब्सक्राइब करते हैं तो दिल को बहुत हौसला मिलता है। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलें वीडियो देखते हैं, फिर इसके बाद इस पर बात करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने यह कहा है कि पूरी दुनिया को थैंक यू बोलना चाहिए टू इंडिया। नाउ यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। ये तक कह दिया जयशंकर साहब ने कि मैं तो वेट कर रहा हूं कि कब दुनिया के लोग आकर इंडिया को थैंक यू बोलेंगे, ये कहेंगे कि थैंक यू इंडिया, जो तुमने किया है उसी की वजह से दुनिया भर में जो महंगाई दर है, जो इन्फ्लेशन रेट है, ये कंट्रोल में है। यहाँ पे आप देख पाओगे आई एम वेटिंग फॉर ए थैंक यू, डॉक्टर एस जयशंकर और इंडिया सॉफ्टनिंग ऑयल मार्केट्स। नाउ इसका मतलब क्या है? इंडिया ने किस तरीके से दुनिया को बहुत ज्यादा महंगाई दर से बचा लिया, ये डिस्कस करते हैं। मगर सबसे पहले ना मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दुनिया भर में इस वक्त महंगाई दरें कहां पे हैं और भारत में इस वक्त इन्फ्लेशन रेट क्या है। नाउ ये आपके सामने लिस्ट है मेन कंट्रीज की और इनकी जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं ये भी आप देख पाओगे। नाउ इन्फ्लेशन के बारे में वैसे मैं आपको ये बता दूं, इसको कहा जाता है साइलेंट किलर। आप जितने पैसे सेव कर लो, जमा कर लो अपने बैंक अकाउंट में, एफडी में रख दो, जब वो पैसे आपको चीजें खरीद कर दे ही नहीं पाएंगे तो उसका यूज क्या होगा। और इन्फ्लेशन यही करता है। एक टाइम पर अगर 1 लाख रुपए का आप मान लीजिए बहुत सारा सामान परचेज कर पाते थे, आज से कई सालों बाद, 1-2 दशक बाद, जब 1 लाख रुपए का बहुत कम सामान परचेज कर पाओगे तो बेसिकली आपकी सेविंग्स किल हो गई। जो भी आपने सोचा था कि इतना पैसा मैं बचा लूंगा, कल को ये पैसा मुझे सपोर्ट करेगा, वो सपोर्ट आपको मिलेगा नहीं। तो इन्फ्लेशन एक बहुत ही ज्यादा डेडली हिट देता है किसी भी कंट्री को। पाकिस्तान का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 30% से ऊपर आपको मिल जाएगी। इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन जब होती है ना, तो आप मान लीजिए मिडिल क्लास का जो बचा हुआ पैसा था बिल्कुल इरोड हो जाता है। उनके पास परचेज करने के लिए कुछ बचता नहीं है। एक सिलेंडर की कॉस्ट अगर हम देखें पाकिस्तान में, पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 3,000 रुपए से भी ऊपर की है। और इन्फ्लेशन रेट वैसे कितना होना चाहिए? अगेन देखो, इसको लेकर कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कि उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम क्या है, वहां पे ट्रेंड क्या चलता आ रहा था। बट मेरा मानना यह है कि इन्फ्लेशन बिल्कुल भी अगर 0 हो जाए वो भी खराब है, बट 2 से लेकर 4% के आसपास की इन्फ्लेशन मैनेजेबल है। मैनेजेबल इसलिए क्योंकि इससे ज्यादा के रिटर्न्स आपको म्यूचुअल फंड्स में, इन्वेस्टमेंट में मिल जाएंगे। एक बार को जितना पैसा आपका है ना, उसकी वैल्यू आप बना के रख पाओगे। और दुनिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन मेजर कंट्रीज में आपको मिलेगी, टर्की में, अर्जेंटीना में और वेनेजुएला में। टर्की में 61% इन्फ्लेशन है। मैं आपको यह बता दूं, आने वाले समय में टर्की एक गरीब कंट्री बनने वाला है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जो पर कैपिटा इनकी इनकम होगी, ये बहुत ज्यादा गिरने वाली है। ऑलरेडी अर्थक्वेक से यहाँ पे काफी नुकसान हुआ है। इन्फ्लेशन ऑलरेडी यहाँ पर 61% के ऊपर जा रही है। कंपैरेटिवली अगर हम बात करें, इंडिया लाख दर्जे बेहतर है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन 5% से भी कम है। इवन दो देखो 5% इन्फ्लेशन आप कहोगे काफी अच्छा है। ऑलमोस्ट इतनी इन्फ्लेशन आपको मिलेगी फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के आसपास। इवन दो इंडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आरबीआई ने अभी भी कहा है कि हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। कोशिश अभी यह है कि इन्फ्लेशन को और हम अच्छे से मैनेज करेंगे ताकि हमारी आबादी को इसका नुकसान ना हो, हमारी आबादी की परचेजिंग पावर कम ना हो जाए। नाउ यूएसए में भी आप देखोगे इन्फ्लेशन आपको 3.2 के आसपास मिलेगी। 3.2% भी मैनेजेबल है। बट एक बात नोट करना, कुछ देश हैं वहां पे इन्फ्लेशन नेगेटिव में जा रही है। फॉर एग्जांपल चाइना आप देख पाओगे, यहां पे इन्फ्लेशन 0.2% के आसपास जा रही है। ये बहुत खराब है। इसको लेकर कई एनालिस्ट ने कहा है कि जब डिफ्लेशन हो जाती है, मतलब कि महंगाई के बगैर हो गया रहा है कि जो प्राइसेस है चीजों के गिर रहे हैं, ये भी एक खतरे का संकेत होता है। ये बात कई अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने कही है कि जब चीजों के दाम लगातार अब कम हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि लोग परचेज नहीं कर रहे,
मार्केट में जान नहीं है। और इसका मतलब यह है कि कंट्री की इकोनॉमी धीरे धीरे गिर रही है। चाइना के साथ यही हो रहा है, चाइना डिफ्लेशन जोन में जा चुका है। हम डिफ्लेशन भी नहीं चाहते, इट इज वेरी डेंजरस। इसका मतलब यह है कि अब आपके देश में ज्यादा ग्रोथ भी नहीं दिखेगी। तो ज्यादातर दुनिया आप अगर देखो, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप के कई देश, फ्रांस, इन्फ्लेशन के मामले में ओके जोन में है। ना इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, ना बहुत कम है। और इंडिया ने यह कहा है कि इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है इंडिया का, और पूरी दुनिया को थैंक यू करना चाहिए। जयशंकर साहब ने यही कहा है, आई एम वेटिंग फॉर माई थैंक यू। और थैंक यू देखिए इंडिया का इसलिए बनता है क्योंकि अगर इंडिया रशिया से ऑयल परचेज ना करता, एक बहुत ही सिंपल सिनेरियो की यहाँ पे हम बात करें, जयशंकर साहब ने ये कहा है कि जिस तरीके से यूरोप ने बाकी कंट्रीज को कहा कि रशिया से कच्चा तेल परचेज करना बंद कर दो, इंडिया अगर यूरोप, यूएसए की सुन लेता, रशिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देता ना, तो जो ये इन्फ्लेशन की लिस्ट आप देख रहे हैं, ये कहीं और ही पहुंची होती। इन्फ्लेशन आपको 7-8% के आसपास दिखती। अब यहाँ पे आप कहोगे क्यों, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि आज के समय यूरोप का तेल कहां से आ रहा है? ऐसा तो है नहीं कि यूरोपियाई कंट्रीज ने क्रूड ऑयल परचेज करना बंद कर दिया है। ये आज भी परचेज कर रहे हैं क्रूड ऑयल, मगर कहां से परचेज कर रहे हैं? सऊदी अरेबिया से, यूएई से, बेसिकली वेस्ट एशिया से। इंडिया का ज्यादातर जो क्रूड ऑयल है ये आ रहा है रशिया से। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 50-60% जो हमारा क्रूड ऑयल है ये रशिया से आ रहा है। जयशंकर साहब ने यह कहा है कि अगर हम भी यूरोप की तरह कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते वेस्ट एशिया पे, तो प्राइस वॉर शुरू हो जाती। वेस्ट एशिया तो कहता कि अरे देखिए, हमारे पास तो अभी के लिए है लिमिटेड प्रोडक्शन, हाँ ऑयल के रिजर्व बहुत सारे हैं, मगर हमारे पास अभी ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने का इतना ही साधन है। तो पर बैरल जो ऑयल की कीमतें है ना, ये आराम से $150 के ऊपर जा सकती थी। सिचुएशन बहुत जरा खराब हो सकती थी। इससे आपको इन्फ्लेशन दिखती ना सिर्फ यूरोप में, इंडिया में, और भी दुनिया के कई इलाकों में, कई कंट्रीज की इकोनॉमी बहुत ज़रा सफ़र करती। अगर इंडिया भी कहता है चलो ठीक है, हम भी रशिया से ऑयल नहीं परचेज करेंगे, यूक्रेन के लिए ये कुर्बानी हमने दे दी, हम भी वेस्ट एशिया से ही ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो इंडिया यहाँ पर ये कह रहा है कि काफ़ी बार ना दुनिया के कई इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि इंडिया ने देखो फायदा उठा लिया, रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल ले लिया, डिस्काउंटेड ऑयल ले लिया। जयशंकर साहब ये कह रहे हैं कि आप एक बार को हमारा फायदा भूल जाओ, आप ये देखो हमने दुनिया को कैसे बचाया है। अगर इंडिया मान लेता वेस्ट की बात, तो ग्लोबल इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा होती कि आम नागरिक दुनिया भर में सफर करती है, उनकी जो सेविंग्स हैं वो सफर करती। इस सब से इंडिया ने बचाया है दुनिया को, एंड दैट इज व्हाई वी आर स्टिल वेटिंग फॉर योर थैंक यू। और यहाँ पे अगर आप पूछ रहे हैं कि जयशंकर साहब की जो ये स्टेटमेंट है ये इंटरनेशनली पहुंची है, ग्लोबली ये जो मीडिया आउटलेट्स है कवर कर रहे हैं, अच्छे से कवर कर रहे हैं, वो अपनी जनता को ये बात बताएंगे कि इंडियन मिनिस्टर ने ये कहा है कि भारत ने दुनिया में जो ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट है, जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ ऑयल प्राइसेस, इससे दुनिया को बचाया है। और मैं आपको यही बता दूं, ऐसी स्टेटमेंट ना एक कॉन्फिडेंट कंट्री का इंप्रेशन देती है। एक ऐसा देश जो अनश्योर है, डरा हुआ है, वहां से ऐसी स्टेटमेंट नहीं आती। एक कॉन्फिडेंट कंट्री ही कहेगा कि हमने तो आपके लिए एक फेवर किया है, हमने एक्चुअली आपकी हेल्प करी है, यू शुड बी थैंकिंग अस इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आपने यूक्रेन के लिए ये नहीं किया, आपने यूक्रेन के लिए ये नहीं किया। हालांकि मैं आपको बता दूं, रिसेंटली यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने ये कह दिया कि इंडिया ने हमारी काफ़ी हेल्प करी है, मगर इंडिया से हमको और हेल्प की आवश्यकता है। यूक्रेन की हम और तरीके से हेल्प करेंगे उसको वापस रीबिल्ड करने में, बट एट द सेम टाइम हमें भी ये बात एक्नॉलेज करनी चाहिए कि इंडिया ने दुनिया को एक बड़े संकट से बचाया है। जी, तो फिर सुनिए आपने बातें, भाई बिल्कुल ठीक बात कर रहा है वो। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जी सारा कुछ ही ठीक करता है हर बंदा, लेकिन ये बात है कि इसमें जो मेन पॉइंट था ना वो यही था कि अगर हर बंदा ही, जो हर कंट्री जो है वो रशिया से तेल लेना बंद कर देता, तो उससे बाइंग नहीं करता, तो सबसे बड़ा दुनिया में फिर जो आता है वो है सऊदीया, मतलब अरब कंट्रीज आती हैं जिसमें से मेन सऊदीया है। तो जाहिर सी बात है फिर ये डिमांड सप्लाई वाली सीन है कि अगर डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई उतनी नहीं हो पाएगी, तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी। तो वाकई ये बात सही है कि ये पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ऊपर चली जाती, मतलब आलमोस्ट डबल के करीब हो जाती। तो ये तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि जैसे फ्यूल की प्राइस बढ़ती है तो आलमोस्ट हर चीज़ में इंक्रीज़ होता है, क्योंकि हर चीज़ में वो कहते हैं जी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसिव हो गई है, तो हम प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। चाहे वो चीनी है, दाल है, घी है, कुछ भी है, हर चीज़ बढ़ती है, यहाँ तक कि सब्जियाँ भी बढ़ती हैं, उनकी प्राइसेस भी अप हो जाती हैं।
जो चीज़ें हम पहले धनिया जैसी चीज़ें हम फ्री में लेते थे, अभी वो भी जल्दी फ्री में नहीं मिलती, वो भी वो कहते हैं भाई पैसे दो इसके, ये फ्री में अब नहीं है। तो एक टाइम पे हमारी माएँ बहनें जो जाती थी, हम खुद जाते थे, तो वो गुच्छी की गुच्छी गुच्छी ना भी उठाए तो इतना सारा धनिया ले आते थे। तो बात ये है कि फ्यूल की प्राइस से मेन चीज़ जो है कि फ़र्क पड़ता है। तो वाकई अगर इंडिया एक वैसे बहुत बड़ी आबादी है, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आई थिंक आती है, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया के अंदर बहुत सारा ऑयल कंज्यूम होता है। तो अगर वो सिर्फ सऊदीया से लेते, रशिया से ऑयल ना लेते, तो फिर प्राइसेस तो बढ़नी थी, और जब प्राइसेस बढ़नी थी तो हर चीज़ में इफेक्ट पड़ना था। और जो मीडियम क्लास तबका है वो तो फिर अभी भी मर रहे हैं दुनिया में, कि मतलब इतनी महंगाई हो रही है हर जगह ही, पूरी दुनिया में महंगाई है, तो फिर तो और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो उस लिहाज से उसका ये कहना है जी कि अगर हम आपकी बात नहीं मान के रशिया से फ्यूल ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि कुछ हद तक सऊदीया की या और कंट्रीज जो इस तरह की हैं उनकी मोनोपोली को हमने ख़त्म किया है, हमने कोई उनके एक्सक्यूज़ ख़त्म किए हैं जी कि हमारे पास तो पेट्रोल है ही नहीं, या हम इस रेट पे पेट्रोल देंगे, तो लेना पड़ना था, मजबूरी था, क्योंकि सारा सिस्टम बंद हो जाना था जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, और जिस चीज़ में फ्यूल यूज़ होता है। उस लिहाज से तो भाई वो सही बोल रहे हैं कि दुनिया को बोलना चाहिए ये। तो आप क्या कहते हो इस बारे में, मुझे ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ज़रूर किया करें, अपनी राय दिया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो लोग हैं, वो क्या सोचते हैं। इंशाल्लाह का मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।